जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर एक कितना बड़ा, कितना शानदार डिलीवरी नेटवर्क है जो हर पल, हर सेकंड बिना रुके काम कर रहा है। आज हम इसी परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की अद्भुत यात्रा पर निकल रहे हैं। क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि जो सांस हम लेते हैं, उसकी ऑक्सीजन हमारे पैर के अंगूठे तक कैसे पहुंचती है? या जो खाना हम खाते हैं, वो ऊर्जा बनकर हमारे दिमाग तक कैसे पहुंचता है? इसका जवाब हमारे शरीर की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग में छिपा है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? ये माइंड मैप। यही हमें खून की एक एक बूंद के रास्ते पर ले जाएगा और उसे समझने में मदद करेगा। तो चलिए साथ मिलकर इस यात्रा का पहला कदम उठाते हैं। और हमारी सफर की शुरुआत होती है इस पूरे सिस्टम के पावर हाउस से, हमारा दिल। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा पंप नहीं है, बल्कि एक कमाल का डबल पंप है जो एक ही समय में दो अलग अलग सर्किट चलाता है। यही इस पूरी प्रणाली का इंजन है। हम अक्सर सुनते हैं ना, ब्लड प्रेशर 120/80 है। आखिर इसका मतलब क्या है? असल में दिल की हर धड़कन के दो हिस्से होते हैं। पहला सिस्टोल, जब दिल जोर से सिकुड़कर खून को बाहर धकेलता है, ये है ऊपर वाला नंबर 120। और दूसरा डायस्टोल, जब दिल आराम करके दोबारा खून से भरता है, ये है नीचे वाला नंबर 80। तो 120/80 का मतलब दिल के काम करने और आराम करने का दबाव है। ठीक है, तो दिल के दो काम हैं। चलिए पहले काम यानी पहले लूप से शुरू करते हैं। ये एक छोटी लेकिन बहुत ही जरूरी यात्रा है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, खून को फेफड़ों में भेजकर उसे तरोताजा करना। सोचिए, पूरे शरीर की लंबी ड्यूटी के बाद थका हारा ऑक्सीजन रहित खून सबसे पहले दिल के दाहिने दरवाजे पर दस्तक देता है। इसका नाम है दाहिना आलिंद। यहीं से इसकी रिचार्जिंग की यात्रा शुरू होती है। तो ये दाहिना आलिंद एक तरह का कलेक्शन सेंटर है। शरीर की सबसे बड़ी नसों वेना कावा के जरिए जो भी इस्तेमाल किया हुआ खून है ना, वो सब यहीं आकर जमा होता है ताकि उसे शुद्धिकरण के लिए आगे भेजा जा सके। अच्छा, कलेक्शन सेंटर में खून आ गया, अब आगे कहाँ जाएगा? अगले पड़ाव पर दाहिना निलय। ये एक लॉन्च पैड की तरह है जो इस खून को फेफड़ों की ओर धकेलने के लिए एकदम तैयार बैठा है। यहाँ से दाहिना निलय जोर का एक पंप मारता है और इस ऑक्सीजन रहित खून को पल्मोनरी धमनी के जरिए सीधे फेफड़ों में भेज देता है। लेकिन यहीं पर सर्कुलेशन का एक बहुत ही मजेदार नियम टूटता है। देखिए, आमतौर पे हम क्या सीखते हैं कि धमनियों में साफ ऑक्सीजन वाला खून बहता है और नसों में गंदा खून, है ना? लेकिन यहाँ कहानी पूरी पलट जाती है। ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। पल्मोनरी धमनी ऑक्सीजन रहित खून को फेफड़ों तक ले जाती है और पल्मोनरी नस ऑक्सीजन वाला साफ खून वापस लाती है। प्रकृति के नियमों में भी क्या खूब अपवाद हैं। तो अब खून फेफड़ों में पहुंचकर एकदम तरोताजा हो चुका है, ऑक्सीजन से लबालब। अब बारी है असली काम की, दूसरे और सबसे बड़े लूप की, जो शरीर की हर एक कोशिका तक जीवन पहुंचाएगा। फेफड़ों से ये ताज़ा ऑक्सीजन वाला खून अब दिल में वापस लौटता है। इस बार एंट्री होती है बाएं दरवाजे से, यानी बाएं आलिंद से। अब ये खून पूरे शरीर को ऊर्जा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो पल्मोनरी नस के जरिए ये फ्रेश खून बाएं आलिंद में आ गया। अब यहाँ से ये अपनी आखिरी और सबसे जबरदस्त छलांग के लिए तैयार है, पूरे शरीर की यात्रा। अब खून पहुंचता है दिल के असली बाहुबली के पास, बायां निलय। ये दिल का सबसे ताकतवर हिस्सा है। इसकी दीवारें सबसे मोटी होती हैं, मांसपेशियां सबसे मजबूत, और क्यों ना हो, आखिर सबसे बड़ा और मुश्किल काम तो इसी के जिम्मे है। और ये रहा ग्रैंड फिनाले। बायां निलय पूरी ताकत से सिकुड़ता है और इस ऑक्सीजन भरे खून को एक जोरदार धक्के के साथ एओर्टा में भेज देता है। एओर्टा जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। बस इसी एक पंप से खून सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक हर कोशिका तक पहुंचता है। ठीक है, हमने हाईवे देख लिया, पंप देख लिया, पर इस हाईवे पर जो ट्रक दौड़ रहे हैं, मतलब जो हमारा खून है, उसके अंदर क्या है? क्या कार्गो लेकर जा रहा है ये? चलिए अब इस जीवन देने वाले तरल के राज जानते हैं। खून को समझने के लिए एक जरूरी चीज है RH फैक्टर। आसान भाषा में कहें तो ये लाल रक्त कोशिकाओं पर एक तरह का पहचान पत्र है।
अगर ये प्रोटीन मौजूद है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और अगर नहीं है तो नेगेटिव। सिंपल। कार्ल लैंडस्टीनर की इस खोज ने मेडिकल साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने हमें ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया। इनमें से 2 तो सुपर हीरोज की तरह हैं। ओ नेगेटिव, जो सबका साथी है, यानी यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को भी खून दे सकता है। और ए बी पॉजिटिव, जो सबका दोस्त है, किसी से भी खून ले सकता है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। 1952 में बॉम्बे में एक इतना अनोखा ब्लड ग्रुप मिला कि उसका नाम ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप पड़ गया। ये इतना रेयर है कि इस ग्रुप वाले लोग सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले से ही खून ले सकते हैं। है ना कमाल की बात? अच्छा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर नजर रखने के लिए और जरूरत पड़ने पर इसकी मदद करने के लिए हमारे पास कुछ कमाल के टूल्स भी हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर, नाम थोड़ा मुश्किल है, पर यह वही मशीन है जिससे डॉक्टर ब्लड प्रेशर नापते हैं। और पेसमेकर, जब दिल की धड़कन ताल से भटक जाए तो ये उसे वापस सही रिदम में ले आता है। तो आइए इस पूरे मैप को एक बार फिर से देखते हैं। कहाँ से कहानी शुरू हुई थी? दाहिने आलिंद से, फिर फेफड़ों का सफर, और फिर बाएं निलय की ताकत से पूरे शरीर की यात्रा। हर एक हिस्सा, हर एक पुर्जा एक दूसरे के साथ मिलकर एक परफेक्ट सिम्फनी की तरह काम कर रहा है। ये हमारे अंदर की एक नॉन स्टॉप लाइफलाइन है। सोचिए, ये सिस्टम पूरी जिंदगी, हर पल बिना रुके चलता रहता है। पर ये हमें एक बड़े सवाल पर भी लाकर खड़ा करता है। जब कभी ये शानदार मशीनरी किसी वजह से लड़खड़ाने लगती है, तो आज की मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी इसे चलते रहने में कैसे मदद करती है?